और पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने मंगलवार को नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा 3 मई को हुई थी। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने यह परीक्षा दी थी। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब एक बार फिर विवादों के घेरे में है। दरअसल पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए मंगलवार को इस परीक्षा को रद्द कर दिया। लाखों छात्रों की मेहनत, इंतजार और सपनों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा पर पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे थे। दावा है कि परीक्षा से पहले छात्रों तक ऐसा गेस पेपर पहुंचा जिसके कई सवाल असली पेपर से हूबहू मेल खा रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक गहराता गया और अब केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों वाली इस परीक्षा को लेकर देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। छात्र और अभिभावक दोनों परेशान हैं, लेकिन एनटीए का कहना है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। देश के विभिन्न केंद्रों पर 3 मई को करीब 22 से 24 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होते ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पेपर लीक होने और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र के सौदेबाजी के दावे सामने आने लगे। राजस्थान के सीकर में परीक्षा देने वाले छात्रों ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई कि परीक्षा से 2 दिन पहले कुछ कोचिंग सेंटर्स और करियर काउंसलर्स के पास एक अनुमानित प्रश्न पत्र पहुँच चुका था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने जब जांच की तो पाया कि इस गेस पेपर में करीब 410 प्रश्न थे। इनमें से 120 और 140 सवाल हूबहू 3 मई के असली प्रश्न पत्र में मेल खा रहे थे, जिसके बाद एसओजी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जयपुर, सीकर, झुंझुनू और उत्तराखंड के देहरादून में छापेमारी की। इस प्रकरण में अब तक 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और कल सोमवार तक इस मामले में 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। हालांकि एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए साफ किया है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और छात्रों से अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। तो आखिर नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के लिए क्या बदला है, एनटीए ने क्या नई गाइडलाइन जारी की है, आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स को दोबारा आवेदन या नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स से कोई नया या एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। पुरानी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स ने जो फीस दी थी वो वापस कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स का पुराना परीक्षा शहर और अलॉट किया गया एग्जाम सेंटर पहले जैसा ही रहेगा। पुराना एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं होगा। परीक्षा से पहले नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके साथ ही री एग्जाम की नई तारीखों का भी ऐलान जल्द ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों की तैयारी और भविष्य पर एक बार फिर दबाव जरूर बढ़ा है, लेकिन सरकार और एनटीए का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला जरूरी था। फिलहाल जांच में अब ये पता लगाया जा रहा है कि कथित पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें कौन कौन शामिल थे और क्या परीक्षा केंद्रों या एजेंसियों के भीतर से भी किसी तरह की मिलीभगत हुई थी। वहीं अब सबकी नजर सीबीआई जांच और नई परीक्षा तारीख के ऐलान पर टिकी हुई है।